वेलकम टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज राजस्थान जीके की क्लास नंबर 184 नंबर क्लास है और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा राजस्थान के प्रमुख उद्योग। राजस्थान के प्रमुख उद्योगों पर जो मुख्य क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं उन पे हम चर्चा करेंगे। सारे विद्यार्थी वीडियो को शेयर जरूर करना, लाइक करना। प्रतिदिन 50 क्वेश्चनों की क्लास आपको निरंतर मिलती है और हम पहुंच चुके हैं 184 नंबर क्लास पे। प्ले लिस्ट बनी हुई है राजस्थान जीके टेस्ट नाम से, आप जरूर प्ले लिस्ट में जाके पीछे बड़े वीडियो देखें। तो रोजाना 9 बजे आपको ये क्लास मिलती है। टॉपिक वाइज भी हमने स्टार्ट कर दिया आपके मांग के अनुसार। तो उद्योग का टॉपिक है, आज स्टार्ट करें। पहला प्रश्न देखिए, उद्यमियों को निवेश और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य में कितने जिला उद्योग केंद्र और उपकेंद्र कार्य कर रहे हैं? उद्यमियों को निवेश और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य में कितने जिला उद्योग केंद्र और उप केंद्र कार्य कर रहे हैं? ये प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको कहीं ना कहीं हर एक एग्जाम में मिल जाएगा। तो देखिए कितने हैं, 36 जिला उद्योग केंद्र है और 8 उप केंद्र है। ये सीधा सीधा पेपर में पूछा जाता है कि राजस्थान में वर्तमान कितने जिला उद्योग केंद्र का है कार्य कर रहे हैं और कितने उप केंद्र हैं। तो 36 जिला उद्योग केंद्र और 8 है उप केंद्र। ये सारा काम जो करता है अपने राजस्थान के अंदर औद्योगिक विकास की सबसे शीर्ष संस्था है वो रिको है। कौन सी? रिको, RICO के रिको, यानी राजस्थान, इसका पूरा नाम है राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन। इसकी स्थापना पहले जो होती है वो 1969 को होती है। कंपनी अधिनियम 1956 के तहत 1969 को होती है, लेकिन उस समय ये स्वतंत्र नहीं होती है। इसका नाम उस समय होता है राजस्थान राज्य उद्योग खनिज विकास लिमिटेड। लेकिन फिर क्या होता है, और इसका मुख्यालय जयपुर। फिर क्या होता है, 1979 में इसका विभाजन कर दिया जाता है। इसके अंदर से जो राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड है उसको बाहर निकाल दिया जाता है और 1980 में रिको की स्वतंत्र रूप से स्थापना होती है 1 जनवरी 1980 को। रिको का पूरा नाम राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास व विनियोग निगम लिमिटेड है। इसका मुख्यालय जयपुर के अंदर है। तो इसको अच्छे तरीके से पढ़ना, ये सबसे बड़ी संस्था औद्योगिक क्षेत्र में। रिको ने कृषि आधारित उद्योगों के विकास के लिए 4 कृषि खाद्य पार्क विकसित किए हैं। वो कौन से हैं? अब देखो नाम आ रहा है, जब भी राजस्थान में औद्योगिक का नाम आएगा, कोई विदेश की कंपनी काम कर रही है, कोई पार्क स्थापित करना है, कहीं भी कुछ संचालन करना है, कहीं बजट वगैरह कुछ भी है, तो रिको बहुत बड़ा सहयोग करती है सरकार का। तो राजस्थान का एक टाइप से ये मान लो कि राजस्थान की रिको है वो मर्चेंट बैंक के रूप में काम करती है। तो रिको ने कृषि आधारित उद्योग चार कृषि फूड पार्क, अपने कहते हैं ना 4 एग्रो फूड पार्क। ठीक है, एग्रो फूड पार्क राजस्थान में कितने हैं? 4। तो एक तो कोटा में है, एक बोरानाड़ा जोधपुर में, एक गंगानगर में, एक अलवर में। ये चारों पॉइंट याद रखना, पेपर में आते हैं। कितने हैं? कोटा, बोरानाड़ा, गंगानगर, अलवर में 4 एग्रो फूड पार्क है। ये याद रखना, या उसे कह सकते हैं कृषि खाद्य पार्क है। और अपने राजस्थान में मेगा फूड पार्क कितने हैं वर्तमान में? आपसे पूछे तो मेगा फूड पार्क एक ही है वर्तमान में, रूपनगढ़ अजमेर के अंदर। ये भारत राजस्थान का प्रथम है और भारत का 13वां है। एक प्रस्तावित जोधपुर में है और एक पलाना बीकानेर के अंदर प्रस्तावित है, उनको भी याद रखना। और बात आई है तो मैं आपको बता देता हूँ, रिको के द्वारा एक साइबर पार्क स्थापित किया गया। साइबर पार्क ये जोधपुर में, एक सिरेमिक पार्क स्थापित किया गया है ये बीकानेर में, एक पुष्प पार्क स्थापित किया गया ये खुसखेड़ा अलवर में, एक लेदर पार्क स्थापित किया गया है मानपुरा मचेड़ी जयपुर में, एक जूट पार्क स्थापित किया गया है अजमेर में, एक होजरी पार्क स्थापित किया गया है चौरंकी अलवर में, एक अप्रैल पार्क स्थापित किया गया है महिला जयपुर में, एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया गया सीतापुरा जयपुर में। बहुत सारे पार्क है। ठीक है, इसके अलावा गिलोट में और निमराना में जापानी पार्क है और गिलोट के अंदर दक्षिणी कोरिया पार्क भी है। अब जैसे जैसे प्रश्न आएंगे मैं बता देता हूं, बाकी तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। बहुत सारे उद्योग हैं, मुख्य बात करूंगा। नागौर जिले में गोटन स्थान किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सारे जानते हो, गोटन सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और कौन सी सीमेंट? सफेद सीमेंट। अगला देखिए, राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्कर्स की 3 इकाइयां कहां स्थित है? राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्कर्स की 3 इकाइयां कहां पे है? डिडवाना नागौर के अंदर स्थित है। राजस्थान की पहली कपड़ा मिल कृष्णा मिल ब्यावर की स्थापना निम्न में से किस वर्ष की गई? देखो आज से मान के चलो 10 क्लास पहले मैंने आपको उद्योग, ऊर्जा, इनके बारे में 10% स्पेशल मैंने डिटेल में दिए थे, पूरी बातें बताई थी। अब रोज वो बातें नहीं बताऊंगा, मुख्य बताऊंगा। राजस्थान की पहली मिल कृष्णा मिल ब्यावर की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1889 में। और ये प्रश्न आता ही आता है। ठीक है,
राजस्थान में सेज की स्थापना भारत सरकार की किस नीति के अंतर्गत की गई? किस नीति के अंतर्गत की गई? तो देखो, कृषि नीति 1997 2002 बिल्कुल के अंतर्गत है। भारत सरकार है कि किस नीति के अंतर्गत की गई? तो आयात निर्यात नीति 1997 2002 के तहत। अब ये सेज क्या है? इस सेज को याद रखना, सेज यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन, राजस्थान में आयात निर्यात को बढ़ावा देने हेतु 2003 को ये सेज नीति जारी की गई। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 13 मार्च 2003 को सेज नीति जारी की गई और राजस्थान में स्पेशल इकोनॉमिक जोन 5 है। कितने हैं? 5। सीतापुरा जयपुर में है। ये प्रश्न आता ही आता है। सीतापुरा जयपुर में 2 है। और किसके आयात निर्यात के लिए है? रत्न व आभूषण के लिए। एक आपका है महिंद्रा वर्ल्ड सिटी, महिंद्रा वर्ल्ड सिटी, ये भी जयपुर में है। इसमें 3 सेज हैं। 3 है, एक तो सूचना प्रौद्योगिकी IIT, एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और एक हस्तशिल्प। तो राजस्थान में टोटल सेज 5 है। सीतापुरा जयपुर में 2 है और महिंद्रा वर्ल्ड सिटी जयपुर में 3 है। इसको अच्छे तरीके से पढ़ना ही पढ़ना है। सेज। राज्य की IT नीति कब घोषित की गई? राज्य की IT नीति कब घोषित की गई? तो याद रखना, IT नीति 1 जून 2006 को राजस्थान की IT नीति घोषित की गई। अगला देखिए, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत राज्य में किस स्थान को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है? बहुत ही खास क्वेश्चन। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जापान के सहयोग से विकसित हो रहा है। इसमें स्मार्ट सिटी के रूप में किसको विकसित किया जा रहा है? तो इसको किया जा रहा है निमराना को। और निमराना कहां पे है? अलवर में है। बहुत ही खास। और यहाँ पे निमराना के अंदर निमराना पार्क, जहां निमराना के अंदर जापानी पार्क स्थित है। ये जापानी पार्क यानी जापान के सहयोग से स्थापित किया गया। और राजस्थान में सबसे ज्यादा औद्योगिक क्षेत्र में विदेशी जो कंपनियां औद्योगिक पार्कों के काम में कर रही है वो अलवर के अंदर। समकौर ग्लास इंडस्ट्रीज जो टीवी की पिक्चर ट्यूब का निर्माण करती है, कहां स्थित है? समकौर ग्लास इंडस्ट्रीज जो टीवी की जो पिक्चर ट्यूब होती है उसका निर्माण करती है, ये कहां स्थित है? तो समकौर ग्लास इंडस्ट्रीज कहां पे है? इसका सही जवाब हो जाएगा कोटा। देखो, ये सेमकोर ग्लास इंडस्ट्रीज टीवी पिक्चर वाली है। ये अलग अलग है। ये सेमकोर ग्लास इंडस्ट्रीज वैसे धौलपुर में भी है, लेकिन जहां टीवी की पिक्चर ट्यूब बनती है ना, वो कोटा के अंदर है। राज्य की पहली चीनी मिल कौन सी थी? सारे जानते हो, राज्य की पहली चीनी मिल द मेवाड़ शुगर मिल्स भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ 1932 में स्थापित हुई थी। निजी क्षेत्र की थी। उसके बाद में सरकारी क्षेत्र की श्री गंगानगर वाले थे। और उसके बाद में केशवराय पाटन बूंदी सहकारी शुगर मिल सहकारी क्षेत्र की। केशवराय पाटन चीनी मिल किस क्षेत्र में स्थापित की गई? अब क्वेश्चन आ गया, केशवराय पाटन चीनी मिल है वो किस क्षेत्र में स्थापित की गई? तो सहकारी क्षेत्र में। सहकारी मतलब सरकारी और निजी दोनों का मिश्रण। राजस्थान में सबसे पहले सीमेंट कारखाने की शुरुआत कहां व कब हुई? कल का टॉपिक रहेगा हमारा पर्यटन। कल का टॉपिक कौन सा रहेगा? पर्यटन। तो थोड़ा थोड़ा आप पढ़ के आया करो ताकि आपको दिक्कत न आए। राजस्थान में सबसे पहले सीमेंट कारखाने की शुरुआत कहां हुई थी? तो लाखेरी बूंदी के अंदर 1917 में। और राजस्थान में सबसे ज्यादा सीमेंट की संभावना है और चित्तौड़गढ़ में सबसे ज्यादा संभावना, इसलिए चित्तौड़गढ़ में सबसे ज्यादा सीमेंट की फैक्ट्रियां हैं, इसलिए चित्तौड़ को सीमेंट नगरी कहते हैं। चतुर्थ औद्योगिक नीति में कौन सी रणनीति अपनाई गई थी? चतुर्थ औद्योगिक जो नीति है उसमें कौन सी रणनीति अपनाई गई थी? तो समूह के विकास की। समूहों के विकास की। अब औद्योगिक नीति की बात करें तो पहली राजस्थान की जो औद्योगिक नीति थी वो 1978 के अंदर आई थी और वर्तमान में 2019 वाली लागू है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर DMIC राजस्थान में 1000 मेगावाट का गैस आधारित एक प्लांट कहां लगाएगी? दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जिसको कहते हैं DMIC, तो राजस्थान में 1000 मेगावाट का गैस आधारित प्लांट लगाएगी। वो बांसवाड़ा के अंदर। कहां पे? बांसवाड़ा में। राज्य का पहला स्पाइस पार्क कहां पे है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क कहां पे स्थित है? तो ये जोधपुर के अंदर है, मथानिया जोधपुर में। और ये स्पाइस पार्क का मतलब मसाला पार्क। अब आपसे पूछे राजस्थान में कितने मसाला पार्क है? तो 2। एक तो जोधपुर में और दूसरा रामगंज मंडी कोटा के अंदर है। किसके द्वारा स्थापित है? रिको के द्वारा स्थापित है। और अभी आपको बताया था एग्रो फूड पार्क कितने? 4। जोधपुर, कोटा, श्री गंगानगर और अलवर में। और एक पूछे EPIP यानी निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क, ये 4 है राजस्थान में। सीतापुरा जयपुर में 2 है, एक बोरानाड़ा जोधपुर में है और एक निमराना अलवर में है। लाफार्ज सीमेंट द्वारा राजस्थान के किस स्थान पर सीमेंट संयंत्र स्थापित किया गया है?
लाफार्ज सीमेंट द्वारा राजस्थान के किस स्थान पे? तो चित्तौड़गढ़ जिले के बावलिया ग्राम के अंदर। राजस्थान में सामान्य जन की शिकायतों और सुझावों के निवारण का एकीकृत वेब पोर्टल कौन सा है? तो सामान्य जन की शिकायतों और सुझावों के लिए एकीकृत वेब पोर्टल कौन सा है? राजस्थान संपर्क। राज्य का पहला सिरेमिक इंडस्ट्रियल जोन स्थापित किया गया। राज्य का पहला सिरेमिक इंडस्ट्रियल जोन कहां स्थापित किया गया? गिलोट अलवर में। ये गिलोट अलवर बड़ा चर्चा में है। क्यों? दो चीजें ध्यान रखना। गिलोट अलवर में राजस्थान का दूसरा जापानी पार्क बन रहा है और गिलोट अलवर में राजस्थान का प्रथम दक्षिणी या कोरियाई पार्क बन रहा है। दूसरा जापानी निवेश जोन कहां स्थापित किया गया? क्वेश्चन आ गया दूसरा जापानी, तो गिलोट अलवर में। पहला कहां पे? निमराना अलवर में। निमराना अलवर में, तो ये आपको याद रखना है। मुख्यमंत्री द्वारा ई गवर्नेंस व आईटी नीति 2015 कब जारी की गई? तो मुख्यमंत्री द्वारा ई गवर्नेंस व आईटी नीति 2015 कब जारी की गई? 5 नवंबर 2015 को जारी की गई। और टेक्नोलॉजी की बात करें तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहां स्थापित है? सीतापुरा जयपुर में। राजस्थान के किस जिले में सिंगल सुपर फॉस्फेट प्लांट लगाना प्रस्तावित है? राजस्थान के किस जिले में सिंगल सुपर फॉस्फेट प्लांट लगाना प्रस्तावित है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। राजस्थान वित्त निगम आरएफसी की स्थापना किस वर्ष हुई? वीडियो मेंस के अंदर स्पेशल जो आपकी निगम है, चाहे आरएफसी है, उसका राजसिको है, रिको है, इनका एक टॉपिक है स्पेशल, तो इनका टॉपिक भी हम एक दिन क्लियर करेंगे। आरएफसी की स्थापना 1955 को हुई थी। इसका मुख्यालय जयपुर के अंदर स्थित है। तो राजस्थान है वित्त निगम। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड उद्योग को कच्चा माल कहां से उपलब्ध होता है? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, कॉपर का मतलब क्या? तांबा, जिसका मुख्यालय खेतड़ी क्षेत्र में है, तो खेतड़ी से प्राप्त होता है, खेतड़ी झुंझुनू। राजस्थान में सर्वप्रथम 1964 में वनस्पति घी उद्योग कहां स्थापित किया गया? राजस्थान में सर्वप्रथम 1964 में वनस्पति घी उद्योग कहां स्थापित किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा भीलवाड़ा। ये सभी जानते हो आप, भीलवाड़ा, अभ्रक नगरी भीलवाड़ा, राजस्थान के आयताकार आकृति की जिला भीलवाड़ा। अगला देखिए, राज्य में बीड़ी उद्योग के प्रमुख केंद्र है। राज्य में बीड़ी उद्योग के केंद्र तो बनेड़ा, ब्यावर और टोंक। बनेड़ा, ब्यावर, टोंक में बीड़ी उद्योग के केंद्र हैं। राज्य में कार उत्पादन हेतु प्रथम संयंत्र होंडा कार परियोजना कहां स्थापित की गई? राज्य में कार उत्पादन हेतु प्रथम संयंत्र होंडा कार परियोजना कहां स्थापित की गई? भिवाड़ी अलवर में। ये आपको पता है भिवाड़ी अलवर है और हरियाणा की सीमा पर लगने वाली यहाँ पे कारों की, मोटरसाइकिलों की, खूब ऑयल की फैक्ट्रियां हैं। जो विद्यार्थी नहीं पढ़ते हैं ना, जो लड़के पढ़ते नहीं है, वो फिर क्या करते हैं? काम ढूंढने के लिए जाते हैं, फिर इन कंपनियों में जाते हैं और इन कंपनियों में फिर वो 12-12 घंटे इतना काम करवाते हैं, फिर भाग के आ जाते हैं। फिर इनको याद आता है कि यार पढ़ना जरूरी है, पढ़े बिना कुछ नहीं होता है। पहले सोच लें क्या पढ़ना है, क्योंकि सबसे मुश्किल काम पढ़ना ही तो है। और ऐसे सोचते हैं मजे से मोबाइल चलाएंगे और कंपनियों में काम करेंगे, खूब पैसा होगा। फिर वो कंपनी वाले कह देते हैं कि खाना भी हमारा होगा, रहना भी हमारा होगा। लेकिन ये पता नहीं, जब जाते हैं ना 24 घंटे में से 15, 12, 13 घंटा काम करवाते हैं, तब फिर भाग के आके फिर पढ़ते हैं, फिर पढ़ाई याद आती है। ये वो कंपनियां हैं, ध्यान रखना। सफेद सीमेंट बनाने वाली राज्य की पहली फैक्ट्री सन 1984 में कहां स्थापित की गई? सफेद सीमेंट बनाने वाली राज्य की पहली फैक्ट्री सन 1984 में गोटन नागौर में। कहां पे? गोटन नागौर में। एक खारिया खंगार जोधपुर है, वो भी सफेद सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? असंगत बताना है। देखो, कंप्यूटर एडेड कारपेट डिजाइन सेंटर कहां पे है? जयपुर में। वुडन वेयर सर्विस सेंटर कहां पे है? जोधपुर में। पावरलूम सर्विस सेंटर ये उदयपुर में नहीं है, असंगत हो गया। हैंडलूम डिजाइन डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग सेंटर नागौर में, ये रिको के द्वारा स्थापित है। ये और है, इनको अच्छे तरीके से पढ़ना है। निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? ये देखिए, राजस्थान सहकारी कताई मिल लिमिटेड गुलाबपुरा भीलवाड़ा में, इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। सही है, राजस्थान सहकारी कताई मिल लिमिटेड गुलाबपुरा भीलवाड़ा। गंगापुर सहकारी कताई मिल लिमिटेड गंगापुर भीलवाड़ा में 1964। सही है। श्री गंगानगर सहकारी कताई मिल लिमिटेड हनुमानगढ़ 1978, ये असंगत है। स्पिनफेड 1993, ये सही है। तो गलत क्या हो गया? 3 नंबर। तो ध्यान रखना। अच्छा, गंगानगर ये तो सही है, ये गलत है अभी। गंगापुर सहकारी कताई मिल 1984 नहीं, 1981 है। ये सही है भी, ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत है। अगला देखिए, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी की स्थापना किसकी सहायता से की गई? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, जिसका मुख्यालय खेतड़ी में है,
किसके सहयोग से इसकी स्थापना की गई? अमेरिका के सहयोग से। किसकी? अमेरिका के सहयोग से। हिंदुस्तान मशीन टूल अजमेर की स्थापना किसके सहयोग से की गई? हिंदुस्तान मशीन टूल जो अजमेर है उसमें किसकी सहायता से? चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से। पित्तल पर मीनाकारी कहां की प्रसिद्ध है? पित्तल पर जो मीनाकारी है वो कहां की प्रसिद्ध है? अब आपको मीनाकारी कहां की प्रसिद्ध है, सबसे पहले तो आपको याद रखना जयपुर की प्रसिद्ध है मीनाकारी, ठीक है। और मीनाकारी का जादूगर कहते हैं कुदरत सिंह को। अब आपसे पूछे पित्तल पर मीनाकारी कहां की प्रसिद्ध है, तो पित्तल पर मीनाकारी है वो अलवर और पाली की प्रसिद्ध है। पित्तल पर है अलवर और पाली की प्रसिद्ध है। वैसे इसके अलावा ध्यान रखना तांबे की मीनाकारी आपसे पूछे तो भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। चांदी की मीनाकारी पूछे तो नाथ द्वारा और बीकानेर की प्रसिद्ध है। चंदन की पूछे तो चूरू की प्रसिद्ध है। और सोने की पूछे तो प्रतापगढ़। अब पित्तल पर मीनाकारी है वो पित्तल पर ध्यान रखना, पित्तल पर मीनाकारी अलवर पाली जयपुर अजमेर अजमेर, ठीक है। ये यहाँ पे जयपुर अजमेर आ गया, अलवर पाली की प्रसिद्ध है। अगला देखिए, राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 1978 में की गई। राजफेड की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? राजफेड की स्थापना का मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादन की बिक्री करना, कृषकों को कृषि सब्सिडी उपलब्ध करवाना, कृषि उत्पादन की खरीद करना, उपयुक्त सभी। एक दिन ये पूरे जितने भी संस्था है ना, राजफेड, राजसिको, कॉनफेड, इन सबका मैं एक साथ वीडियो लेके आऊंगा, फिर उसमें चर्चा करेंगे। राजस्थान में खादी व ग्राम उद्योग के विकास हेतु खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई? राजस्थान में खादी व ग्राम उद्योग के विकास हेतु खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई? 1955 में की गई। ब्रह्मोस मिसाइल असेंबलिंग प्लांट का शिलान्यास कहां किया गया? देखो आज तक आपने यही सुना है, ब्रह्मोस मिसाइल रूस और भारत के सहयोग से बनी है और भारत ने अपनी मिसाइल बेच भी दी इसको। लेकिन ब्रह्मोस मिसाइल असेंबलिंग प्लांट का शिलान्यास कहां किया गया है? पिलानी, झुंझुनू के अंदर। राजस्थान में सरस्वती परियोजना प्रारंभ करने वाली एजेंसी है। राजस्थान में सरस्वती बाड़मेर के अंदर तेल का कुआं भी है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी। मैं यहाँ पे जो टॉपिक करवा रहा हूँ, क्वेश्चन करवा रहा हूँ, वो कुछ हटके करवा रहा हूँ। कुछ हालांकि किताबों में नॉर्मल उद्योग वगैरह में आपने पढ़ लिए होंगे, लेकिन कुछ 1% हटके, हालांकि सारे नहीं है, लेकिन कुछ हटके प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं। स्पिनफेड की स्थापना कब हुई? अभी बता दिया, 1 अप्रैल 1993 जो 3 कताई मिल सी उनको मिलाकर स्पिनफेड की स्थापना की गई। रमकड़ा उद्योग किसके लिए प्रसिद्ध है? इतना चर्चित है कि लगभग पेपरों में आता रहता है। तो रमकड़ा उद्योग कहां का प्रसिद्ध है? गलियाकोट डूंगरपुर का। राज्य में उत्पादित खादी ग्रामोद्योग उत्पादों के एक निर्धारित ब्रांड की बिक्री करने के उद्देश्य से राजस्थान खादी का लोगो कौन सा है जिसका लोकार्पण किया जा चुका है? देखो बहुत बड़ी बात है, ग्रामोद्योग की निर्धारित ब्रांड की बिक्री करने के उद्देश्य से जो लोगो है खादी इंडिया। कौन सा? खादी इंडिया। नाबार्ड नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की स्थापना कब हुई? ये जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो ऋण देने का काम करता है नाबार्ड, इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। उत्तर भारत का प्रथम डीएपी खाद कारखाना राजस्थान में कहां स्थापित है? उत्तर भारत का प्रथम डीएपी खाद कारखाना राजस्थान में कहां स्थापित है? तो कपासन चित्तौड़गढ़ के अंदर। कहां पे? कपासन चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थापित है। राज्य में हैंडीक्राफ्ट के लिए टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस का दर्जा किसे मिला है? राज्य में हैंडीक्राफ्ट के लिए टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस का दर्जा किसे दिया गया है? तो जोधपुर। राजस्थान सूचना व प्रौद्योगिकी दिवस कब बनाया जाता है? आईटी दिवस कब बनाया जाता है? इसको अच्छे तरीके से याद रखना। 21 मार्च को राजस्थान सूचना व प्रौद्योगिकी दिवस बनाया जाता है। राज्य स्तर पर निर्यात प्रोत्साहन योजना प्रारंभ 2019 के बारे में सत्य कदम थे, स्टार लगा लेना। ये ताजा प्रश्न है, अभी के ताजा प्रश्न है, करंट की आर्थिक समीक्षा की प्रश्न है। राज्य स्तर पर निर्यात प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की गई 2019 में। यह 15 श्रेणियों में पुरस्कार दिया जाएगा। इसमें कुल 33 पुरस्कार दिए जाएंगे। 32 पुरस्कार उत्कृष्ट निर्यातक के लिए दिए जाएंगे और 1 पुरस्कार लाइफ टाइम एक्सपोर्ट रत्न अवार्ड दिया जाएगा। आज सुबह मैंने आपको झालावाड़ की चर्चा की थी करंट की क्लास में सुबह 7 बजे वाले में, कि भवानी मंडी जो है राजस्थान टेक्सटाइल मिल, उसको यह अवार्ड दिया गया। ठीक है, तो ABCD सारे ही सत्य है। इसको अच्छे तरीके से आप जरूर पढ़ना। मैं कोशिश कर रहा हूं कि जैसे जैसे आपको टॉपिक दे रहा हूं उसमें ताजा करंट के प्रश्न भी इंक्लूड कर रहा हूं। राज्य सरकार द्वारा मिशन निर्यातक बनों का शुभारंभ कब से हुआ? पिछले SI में क्वेश्चन आया था, ये किस किस के सहयोग से चल रहा है मिशन निर्यातक? तो राज्य सरकार और जो उद्योग विभाग है उसके सहयोग से।
तो मिशन है निर्यातक बनों का शुभारंभ कब किया गया? 29 जुलाई 2021 को किया गया। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक ईपीआई 2012 में लैंडलॉक्ड स्टेट्स यानी भूमि से घिरे राज्यों की श्रेणी में राजस्थान को चौथा स्थान मिला है। तो ये गलत है, राजस्थान को प्रथम स्थान मिला है। ओवरऑल कैटेगरी में गुजरात को मिला है। राज्य सरकार द्वारा मिशन निर्यातक बनों का शुभारंभ 29 जुलाई 2021 को किया गया, बिल्कुल सही है। वित्त वर्ष 2020-21 में राजस्थान का कुल निर्यात 52,764.31 करोड़ रहा, कल के वीडियो में मैंने बताया था। और राज्य के उत्कृष्ट निर्यातकों को पुरस्कृत करने हेतु राज्य निर्यात पुरस्कार योजना 2019 लागू की गई है। तो ये गलत हो जाएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आप निरंतर मेरे साथ पढ़ते रहोगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि जो टॉपिक मैं दे रहा हूं कोशिश कर रहा हूं उसको करंट के साथ भी लेते जाऊं, क्योंकि एग्जाम एएसओ का एग्जाम है, इसका लैब असिस्टेंट का एग्जाम है, वीडियो मेंस का एग्जाम है, आगे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट सेकंड पेपर में भी ये जुड़ा हुआ है सब कुछ। और वनपाल, वन रक्षक है, इन सब में बहुत शानदार रहेगा आपके लिए। वर्ष 2020-21 में राजस्थान से कुल कितना निर्यात रहा? तो मैंने आपको बता दिया 52,764 करोड़ रुपए, और 2000 जो 19-20 था उसमें रहा 49,946 करोड़ रुपए। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 में भूमि से घिरे यानी लैंड लॉक्ड भू आवेष्टित राज्यों में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है? तो पहला स्थान मिला है। और अंतिम प्रश्न, हाल ही में राजस्थान सरकार ने उद्योग विभाग का नाम बदलकर क्या रख दिया? तो उद्योग विभाग का नाम बदलकर रख दिया उद्योग व वाणिज्य विभाग। अच्छे तरीके से पढ़ लेना, उद्योग व वाणिज्य विभाग। ये प्रश्न मैं कई बार नानक जो अपना ऐप बना हुआ है उसमें क्वेश्चन दिया, तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने रिपोर्ट डाली है। तो ध्यान रखना, उद्योग व वाणिज्य विभाग हो गया। और वर्तमान में इसके मंत्री कौन है? शंकुतला रावत। कौन है? शंकुतला रावत। और देख लो, राज्य के सकल राज्य मूल्य संवर्धन में उद्योग क्षेत्र का क्षेत्रीय योगदान 2020-21 में प्रचलित कीमतों पर कितना रहा? तो 24.80% रहा। और नई राजस्थान औद्योगिक विकास नीति कब लागू की गई? तो नई राजस्थान औद्योगिक विकास नीति 1 जुलाई 2019 को लागू की गई। तो ये क्वेश्चन थे उद्योग से संबंधित, और करंट के भी मैंने साथ में डाल दिए ताकि किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। अब समस्या उसी की होगी जो 4, 5, 10% देख के छोड़ देगा। अंत तक देखना जरूरी है। मैं ज्यादा टाइम भी आपका जाया नहीं कर रहा हूं, 20 से 25 मिनट ही 50 क्वेश्चनों में ले रहा हूं ताकि आप अच्छे तरीके से पढ़ते रहो। सुबह 7 बजे की करंट और शाम 9 बजे की राजस्थान जीके की क्लास पर अमल करते रहना। आपको किताब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। बाकी हमारे स्पेशल और स्पेशल ऐप पे चल रहे हैं नानक क्लासेज पे पीटीआई टेस्ट सीरीज चल रही है। सेकंड ग्रेड के लिए टेस्ट सीरीज, बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे हैं सर सेकंड ग्रेड की शुरू कर दो। ये सेकंड ग्रेड की नानक क्लासेज ऐप को डाउनलोड करो, इसमें कर रखिए टॉपिक वाइज, लगातार चल रही है। इसके अलावा वीडियो मेंस की, करंट की आप ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें हर प्रकार की चल रही है। तो निरंतर अध्ययन करें अच्छे तरीके से। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।